उस दिन क्या पढ़ा रहे थे हम? साक्षरता साक्षरता स्तर मानव विकास के शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसीलिए हम इसे देशी शिक्षा व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों का मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास कैसे होता है? शिक्षा के द्वारा। साक्षरता स्तर का अभी मैंने उस दिन चित्र में बताया था, सबसे ज्यादा साक्षर किस राज्य की है? केरल की। सबसे कम किसकी है? बिहार किसकी है? बिहार। वो जनसंख्या घनत्व बताया था मैंने, जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका था? दिल्ली का। ठीक, वो भी किसमें? यूटी में। ठीक, अब देखिए, मानव संसाधन मंत्रालय विकास के अंतर्गत ही ये साक्षरता व्यवस्था आती है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों का मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास शिक्षा के स्तर के द्वारा ही होता है। गरीबी एवं अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। गरीबी, अगर व्यक्ति एजुकेटेड होंगे तो गरीबी और अंधविश्वास दोनों दूर होंगे। गरीबी और अंधविश्वास कैसे होंगे? दोनों ही दूर होंगे। ठीक, यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक जनसंख्या को 100% साक्षर करने का प्रयास किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या केवल 6वां भाग ही साक्षर था। जब स्वतंत्रता मिली, जब देश आजाद हुआ, उस समय देश का 6वां भाग, मात्र देश के 1/6 लोग ही क्या थे? साक्षर। बस 2011 में देश की साक्षरता 73% पहुंच गई। कितनी परसेंट? 73। जनसंख्या साक्षर है, जबकि उत्तर प्रदेश की कितनी है? 677 ऐसे याद रखना। 677 है। भारत में स्त्रियों की तुलना में, सुनो, भारत में स्त्रियों की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या अधिक है। मतलब कहने का कि भारत में पुरुष ज्यादा साक्षर है बजाय महिला कम पढ़ी लिखी है, पुरुष ज्यादा है ना। आज भी बहुत जगहों पर बालिकाओं को विद्यालय भेजने के में भेदभाव किया जाता था। आज भी जब विद्यालय में लड़कियों को भेजते हैं तो क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। इसीलिए सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है। बालिका प्रोत्साहन मतलब लड़कियों को अलग अलग सुविधाएं देना। जैसे हाई स्कूल पास कर लेंगी, क्या मिलता है? साइकिल मिल जाए। अभी कुछ राज्यों में तो इंटर पासों को स्कूटी देने लगे हैं। अलग से लड़कियों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय, लड़कियों के लिए तो विद्यालय है। क्यों? क्योंकि जो परिवार है, जो लोग हैं हमारे, उनमें क्या है? एक डर भरा हुआ है कि लड़कियां स्वतंत्र नहीं है। डर है, रूढ़िवादिता उनके दिमाग में भरी हुई है। इसीलिए सरकार वो रूढ़िवादिता को कम करने के लिए अलग अलग तरह की योजना निकाल रही है और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे गरीब लड़की है कोई, उसको अलग से फंड दिया जा रहा है ना, और अलग से योजना दी जा रही है कि तुम ये टेस्ट पास कर लो तो आपको फ्री हायर एजुकेशन मिल जाएगी, है। तो लड़कियों को प्रोत्साहन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि साक्षरता क्या है उनकी? कम है। क्या है? कम है। सामान्य देखा गया है कि बहुत से विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण बालिकाओं को विद्यालय नहीं जाने दिया जाता है। अब कुछ लोग घर वाले ऐसे होते हैं कि अलग से, जैसे वॉशरूम नहीं है, अलग से स्कूल में वॉशरूम नहीं है, लड़का लड़की एक ही वॉशरूम में जाते हैं, तो कुछ ऐसे इसीलिए नहीं जाने थे। लेकिन अब व्यवस्थाएं
क्या हुई हैं, दर प्रतिदिन बढ़ रही हैं और चेंज हो रही है। आपने भी देखा होगा अलग सेपरेट वॉशरूम है अपने यहाँ, या नहीं है? यस सर। है, सब व्यवस्था है पूरी, ठीक। तो कहीं ना कहीं सरकार भी क्या कर रही है, लड़कियों का प्रोत्साहन कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की गई ताकि बालिकाओं को विद्यालय भेजने में अभिभावक रोकें नहीं। आराम से अपनी लड़कियां को स्कूल में भेज सकते हैं और पढ़ा, लड़कियां जब पढ़ लिख जाएंगी। मैंने उस दिन आगे वीडियो में बताया था, जिस देश की जनसंख्या पढ़ी लिखी होती है, साक्षर होती है, वो देश क्या करता है, जल्दी विकास करता है। क्या करता है? विकास। डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है उसका। अब देखिए आयु संरचना क्या है। आयु संरचना एक टॉपिक ठीक से देखिए, इसमें क्वेश्चन आते हैं। हमारे घरों में कुछ कम आयु के बच्चे होंगे, आयु कुछ मध्यम वर्ग के होंगे जैसे आप लोग, कुछ युवा होंगे अंडर एज, कुछ वृद्ध होंगे बाबा टाइप, है ना। उसी प्रकार देश में रहने वाले लोगों की आयु में भिन्नता होती है। किसी देश में विभिन्न पहलुओं की विकास के लिए योजना बनाने में जनसंख्या आयु अनुसार वितरण में सहायक रहता है। अब ये बताओ, जब भी सरकार कोई योजना लाएगी, क्या एक योजना सब पे थोप दी जाएगी? नहीं। बच्चों के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, और वृद्ध के लिए अलग। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में चल रही है वृद्धा पेंशन योजना, है ना। तो युवाओं के लिए रोजगार योजना, बच्चों के लिए ये आपके 6 से 14 साल फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चलाते हैं। तो आयु संरचना से सीधा मतलब है कि सरकार कोई भी योजना चलाती है तो कैटेगराइज कर देती है, अलग अलग कैटेगराइज कर देती है। जैसे किसी का बच्चा हुआ नया पैदा हुआ, उनके लिए योजना बाल पोषाहार। क्या योजना है? बाल पोषाहार। जब तक बच्चा पूरा पौष्टिक, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है नहीं पौष्टिक है, जैसे कोई गरीब बच्ची है ना नहीं पौष्टिक खिला पा रहा बच्चे को, न्यूट्रिशन पूरे नहीं दे पा रहा है, तो आंगनबाड़ियों में देखा ना बच्चों को मिलता है भोजन, पैकेट्स मिलती हैं, दाल चावल रिफाइंड से, है ना। माँ के लिए भी और शिशु के भी लिए मिलती है ना, मिलती है। क्या है? आयु संरचना के अनुसार बांटी गई योजना ही तो है। क्या है? आयु संरचना के आधार पर बांटी गई सरकार की योजना ही तो है। नहीं तो सरकार को कैसे पता पड़ेगा कौन योजना किसके लिए फायदे में? आयु संरचना बताती है हमारी योजना इसके लिए, योजना इसके लिए, ऐसे ऐसे योजनाओं को लागू किया जाता है। देखिए भारत सरकार द्वारा 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही व्यवस्था कर रही है ना। अब आते हैं भारत में साक्षरता 2011। अरे ये फोटो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ बड़ा हो जाए तो। वैसे बड़ा होगा नहीं महाराज जी। साक्षरता है बस, क्या है? साक्षरता 2011। तो बता सबसे बड़ी साक्षरता ज्यादा किसकी है? केरल। ठीक। और सबसे कम? बिहार। उत्तर प्रदेश की बताना, अभी बताइए, बताया है 7 बस। अब इसमें भी साक्षरता में क्या है, 2 कैटेगरी है। क्या है? 2 कैटेगरी। इसमें भी पुरुष की क्या है ज्यादा और महिला की कम। महिला की क्या है, अलग अलग आंकड़े होंगे इन दोनों, अलग अलग इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर 60.7 है ना। यस सर। भारत की कितनी है? पूरे भारत की अभी आगे नहीं दिया था, ऐसे आंकड़े 73 अपनी किताबों में देखना, ये साफ लिखा हुआ है। ये यहाँ जम्मू कश्मीर की है ना, ये राजस्थान की, ये मध्य प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश की, ये बिहार की, ये गुजरात की, ये गोवा की, ये महाराष्ट्र की, ये ठीक है।
ये तमिलनाडु की, वो तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक। कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है ना। इधर सेवन सिस्टर की ये दी है पूरी, है ना। और अपना ये भारत का नक्शा बनाना सीख लो, ऐसे करके देख लो, ऐसे करके ऐसे बनाना सीखो सब, ऐसे 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 बनाना सीखो। बाहर का, अंदर तो तुम्हें राज्य याद है ना, अंदर राज्यों को क्रम से लगा के बनाना सीख लो। भारत की जनसंख्या क्या है? भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। क्या थी? 121 करोड़ 121 करोड़। करोड़ थी। भारत की क्या थी? 121 करोड़। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की 1921 से 1951। ये पढ़ा गए बाद द्वारा आगे साइड बताया तो जनसंख्या वृद्धि, ये नहीं पढ़ा है। तो वो तो पढ़ा दिया नहीं पढ़ाया है, ये आया गया द्वारा आ गया, वो ऊपर शॉर्ट में था, ये देखो आप। भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, याद रखना। चीन के बाद दूसरे नंबर पे है, चीन के बाद दूसरे नंबर पे है, किस पे है? दूसरे नंबर पे, चीन के बाद दूसरे नंबर। हाँ। और 1921 से जनसंख्या की निरंतर और तीव्र वृद्धि से वृद्धि हो रही है। इसका कारण खाद्यान्न आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाओं सुधार की कार्य है। इसमें मृत्यु दर की कमी हुई है। इसमें क्या हुआ है? मृत्यु दर की कमी हुई है। मृत्यु दर देखिए, और जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है? ये सीधी सीधी बात है। जनसंख्या में वृद्धि जब होगी पैदा ज्यादा हो, मरे कम। सीधी सी बात है, सीधी मतलब मृत्यु दर कम होए और जन्म दर बढ़ जाए। जैसे एक दिन में 100 जन्मे, कितने जन्मे? 100 और 30 मरे, तो 70 तो बढ़े ना? यस सर। बढ़े नहीं बढ़े? यस सर। यही कारण से जनसंख्या में क्या हो गया? जनसंख्या वृद्धि वृद्धि कर हो गई गई, है ना। यस। प्रत्येक 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। 1000 पे निकालते हैं जन्म दर, जैसे 1000 यहाँ कर दो तो 3 से 1। प्रत्येक 1000 की जनसंख्या के मरने वालों की संख्या की मृत्यु दर कहते हैं। 1000 पे जन्म दर निकालेंगे और 1000 पे मृत्यु दर निकालेंगे। जन्म दर निरंतर करने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन योजनाएं चलाई। परिवार नियोजन मतलब एक साथ जब वृद्धि हो गई, एक साथ जब वृद्धि हो गई, तो जब सरकार थी 1951 की, तो उन्होंने कहा एक साथ वृद्धि कंट्रोल हो, कैसे कंट्रोल हो एक साथ, तो उन्होंने परिवार नियोजन योजनाएं लागू की, जिसमें बहुत सारी योजनाएं चली उस समय। इन्हें भी 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 19.9 करोड़। करोड़। लगभग भारत की आधी जनसंख्या निवास उत्तर प्रदेश में करती है। जैसे 100% पूरे भारत में रह रही है, तो उसका 19% कितना है? 19.9 का मतलब 20 ही के लगभग समझ लो, ये उत्तर प्रदेश में रहती है। उसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के 5 राज्यों में शेष आधी जनसंख्या 23 राज्यों में। 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में 50% जनसंख्या रहती है भारत की, 23 राज्यों में अकेले 50। तो इन राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश और 7 के इन राज्यों में प्रदेशों में रहती भारतीय जनसंख्या लगभग 6वां भाग अकेले उत्तर प्रदेश पर रहता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। उत्तर प्रदेश ये पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि दर से
समझो, वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक होती रही है। जैसे पूरे राष्ट्र की मतलब पूरे देश की वृद्धि दर है, पूरे देश की अकेले वृद्धि दर बराबर उससे भी ज्यादा अकेले यूपी की रही है, उसके यूपी की रही। सोचकर अपनी कॉन्फिडेंस भारत की जनसंख्या कितनी बड़ी हो, क्या होता है। अशिक्षा परंपरागत विचार है हमारे दूसरे देशों में भारत के लोग आकर बसना। देखिए दूसरे देशों से भारत में लोगों का आकर बसना, और वो बांग्लादेश से आ सकते हैं, नेपाल, भूटान। मृत्यु दर की कमी, जलवायु, ठीक। भारत की जनसंख्या का वितरण, भारत की जनसंख्या किस तरह से बांटी गई है। भारत में जनसंख्या वितरण बहुत आसान। यह जनसंख्या कुछ भागों में मधुमक्खी के छत्ते की समूह के आसपास है। देखिए भारत की जनसंख्या मधुमक्खी छत्ते जैसे कहीं मधुमक्खी का छत्ता देखा है, एक साथ कितनी मक्खियां बैठी रहती है इस पर, तो इसी तरह भारत की जनसंख्या का वितरण है। जैसे कहीं एक एरिया में, जैसे अभी मैंने 6 राज्य दिखाए, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल। इन राज्यों में 6 राज्यों में 50% जनसंख्या रहती है भारत की। तो ये मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखेंगे ऊपर से देखा जाए तो, और 23 राज्यों में कम है ना। तो यही तो कह रहा है, भारत की जनसंख्या वितरण बहुत आसान है। यहाँ जनसंख्या कुछ भागों में मधुमक्खी की छत्ते की तरह समुद्र के पास रहती है, जब कुछ भागों में अति विरल, मतलब विरल माने दूर रहती है। गंगा यमुना, देखिए गंगा यमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ समतल मैदान, क्या है, समतल मैदान, भोजन पानी फसल आसानी से उग जाती है। क्योंकि वहाँ की भूमि समतल उपजाऊ, अच्छी तरह जलवायु होने के कारण कृषि भी अच्छी होती है, यातायात की सुविधा अच्छी है। क्योंकि मैं बताया यातायात के बाट में कि समतल फ्लैट एरिया में जाऊँगा वहाँ यातायात की सुविधाएं अच्छी होती हैं। बड़े उद्योग रोजगार पाने का समुद्री तटीय मैदान पर अधिक निवास करते हैं। और दूसरा कहाँ निवास करते हैं? समुद्री मैदान पर, समुद्र के तट पर। दूसरे जगह दूसरा और स्थान पर लोग कहाँ रहेंगे? समुद्र के तट पर। क्यों रहेंगे? व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, है ना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र राजस्थान के मरुस्थल, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र राजस्थान के मरुस्थल, हिमालय पर्वत, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी, मध्य के पठार, किसी एक इकाई के क्षेत्र जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ही क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। एक इकाई वर्ग किलोमीटर मतलब मैंने कहा था ना, 1 किलोमीटर में जो जनसंख्या रहेगी वही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। सोचिए अपनी अभ्यास प्रस्ताव लिखिए, महानगरों की जनसंख्या लिखिए, महानगरों की जनसंख्या। अभी आ गया भारत की जनसंख्या का घनत्व, ठीक है। अगर घनत्व की बात की जाए, अपनी किताबें खोलो, उसमें लिखा हुआ है, उसमें सही नहीं लिखा। जैसे अगर यूपी की दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तब केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली। उसके बाद राज्य की बात की जाए आपका बिहार, उसके बाद बिहार 1100 कुछ करके है। और सबसे कम किसकी है? अंडमान। हाँ, उसमें यूपी में। और राज्यों में गोवा के मेघालय, देखो मिजोरम। यस सर। मिजोरम की 52। गोवा की 394। हाँ, तो मिजोरम की कितनी है? 52। ठीक, ये पूरा अच्छे से याद करना, दिख नहीं रहा इसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जरूर याद रखना। उत्तर प्रदेश कितना है? 829। कितना है? 829। कमी नहीं है, 829। क्या है जनसंख्या घनत्व? यूपी का, ठीक है। जनसंख्या स्थानांतरण किसे कहते हैं? देख गुनगुन कैसे रही, जनसंख्या स्थानांतरण किसे कहते हैं समझ लो।
नहीं पढ़ना बंद कर दूं? जनसंख्या स्थान से क्या कभी सोचा है कि गांव तथा नगर में क्या अंतर है? गांव के लोग मुख्य जीविका कृषि, पशुपालन और बागवानी है, जबकि नगर के लोग विभिन्न सेवाएं, उद्योग तथा पर्यटन में लगे होते हैं। भारत के गांव के विकास से ही देश की उन्नति है। महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले किसका विकास करना पड़ेगा? गांव का। है ना? यस सर। तो भारत गांव का देश है। भारत क्या है? गांव का देश गांव के विकास से ही देश की उन्नति होती है। गांव में ही भौतिक सुविधा, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजी रोटी की परेशानी होती है। तो गांव के लोग कहाँ जाते हैं? नगर में जाते हैं। गांव से नगरों की ओर, नगरों से मानवों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होता है, जिससे भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। सीधी सी बात है, जब गांव के लोग नगर में जाएंगे तो नगरीय प्रतिशतता बढ़ेगी। लेकिन कोरोना में क्या हुआ था यार? गांव में भागे गांव कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कितने भी बड़े पैसे वाले हो जाओ, समझना बात। गांव में अगर आपकी पृष्ठभूमि से जुड़े हो गांव से, तो आप कितने ही पैसे वाले हो जाओ, विदेश में रह लो, कहीं भी रह लो, लेकिन गांव में जो अपनी पैतृक संपत्ति हो उसे कभी बेचना नहीं चाहिए। क्योंकि ये समय है कब किस तरफ लोग अच्छे लोग क्यों भागते हैं? फिर लोगों के लिए अच्छा गांव से नगर की तरफ क्यों जा रहे हैं? सुविधा के लिए। सुविधा के लिए। अब कोरोना आया, कोरोना में नगरों में ये सुविधा होने लगी। नगरों में तो लॉकडाउन ज्यादा लगे, कोई किधर इधर नहीं आने दे रहा, उन्हें की अब सुविधा वहां मिल नहीं रही, लोग कहाँ मांगने लगे? फिर गांव की तरफ, है ना? तो अपना गांव बेस्ट है, अपना गांव बेस्ट है। नगरों से क्या नगर में रखा है? धुआं धप्पड़, सो ऐसे उठो, चाय पियो, टोस्ट खाओ, है? अपने गांव में मस्त रहो, सुबह उठो, मुंह धो, फ्रेश हो, नीम का दातन करो, मठा पियो, दूध पियो, मस्त है। यस सर। गांव के नगरों के सिटी के लोगों की आयु प्रतिशतता कितनी बहुत कम हो गई है। गांव में अब भी लोग 80-80, 90-90 साल जी रहे हैं। सिटी के लोग नहीं जी पा रहे। दिल्ली में देख लो, दिल्ली में 50-60 पे लग जाता है। मारा 60 के ऊपर हो। क्यों? क्योंकि वहाँ की क्या हो गई है, वायु में क्या हो, विषैली वायु हो गई। धुआं धप्पड़, गाड़ी मोटर वाहन से धुआं कारण, ये सब चीज़ों से पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त। वहाँ कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। जब गाँव में कहूँ काम जाए, गाँव में क्या होता है, कोई काम करे जा रहा है, कोई जैसे खेत पे काम करे जा रहा है, पाँव लगे, और बहुत जरूरी काम है। अरे तो यार कहाँ जा रहा है? अरे ना काम कराएंगे, अरे काम तो लगा रहा तो बैठ आए 10 मिनट में बैठ लो। अब बॉडी रिलैक्स मिला नहीं मिला? रिलैक्स मिल गया उसको। सिटी में तुम्हें कोई जानता ही नहीं ना किसी बात, काम पे जा रहे हो तो सीधे जाके लग गई काम पे। वो 10 मिनट का गाँव में रिलैक्स मिला, वो 10 मिनट का उससे सिटी में मिलेगा नहीं। और काम पे लग जाएगा। ये बॉडी अपनी ऐसी है, लगातार इसको काम कराते रहो, काम कराते। ये क्या है? मशीन तो है ही है। बॉडी क्या अपनी मशीन है, उसको भी रिलैक्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए व्यक्ति सिटी में गांव की अपेक्षा जल्दी वहाँ क्या हो जाता है? बूढ़ा। क्या हो जाता है? बूढ़ा। कहानी क्या पे खत्म हो जाते हैं? 60 पे। 60 क्या पे खत्म हो जाता है कहानी? 60 पे। गांव में मस्त रहते हो, डोकर होंगे ना, वे मस्त रहेंगे पे खटिया पे, 4 रुपए रोटी खाई, पानी पिए, मस्त रहे। भैंसे ने देख रहे हैं पहले, छूट छाट बना गई है। तो गांव क्या है? बेस्ट करना। ठीक, कहाँ थे? जनसंख्या इसीलिए रोजगार के लिए बढ़ रही है। नगरों की जनसंख्या किसके लिए बढ़ रही है? रोजगार। भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत बढ़ रहा है। भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 2001 में कितना था? 27.8 था। कितना था? 27.8। वही 2011 में देख लो कितना बढ़ गया है, 31.2। भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिक है, भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिकरण होने के कारण आर्थिक विकास हो रहा है। भारत जैसे विकासशील, भारत कैसा देश है? विकासशील, विकासशील, विकसित नहीं।
विकासशील। पढ़ाया अमित सर। औद्योगिक होने के कारण आर्थिक विकास हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? आर्थिक विकास। फलस्वरूप नगरीकरण भी बढ़ रहा है। औद्योगिकरण में वृद्धि के कारण ग्रामीण जनसंख्या क्या हो रही है? ग्रामीण जनसंख्या का स्थान नगरों की ओर हो रहा है और नगरीकरण क्या हो रहा है? तीव्र गति से विस्तार कर रहा है। किसी स्थान पर विशेष को छोड़, देखिए अब स्थान किसे कहते हैं? सीधी सी भाषा में ध्यान दें। किसी स्थान विशेष को छोड़कर जनसंख्या के अन्यत्र चले जाने को जनसंख्या का स्थान कहते हैं। हमारे देश के लोग उद्योग धंधों को लगाने और हमारे देश के लोग उद्योग धंधों को लगाने और रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर के देशों में भी बड़ी संख्या में चले जाते हैं। तो अपने देश के लोग पैसे वाले जो है, पैसे वाले हैं और संपत्ति है, उन्होंने क्या अच्छा अपना देश क्या मंगाता है? क्या हमारा तेल, चलो इराक चल रहे हैं, ईरान चल रहे हैं, सऊदी अरब चल रहे हैं, वहाँ तेल खरीदेंगे, भारत में नहीं। ये कभी कभी देश से अपने देश के लोग कहाँ चले जाते हैं? विदेशों में व्यापार करने के लिए। कोई अच्छा डॉक्टर है ना, कहाँ चला गया? अमेरिका डॉक्टरी करने। इंजीनियर है, कहाँ चला गया? विदेश में, है ना। तो अपने देश के लोग विदेश में भी पलायन कर जाते हैं, उसे स्थानांतरण भी करते हैं। आइए पता कीजिए, आपके घर से संबंधित कोई गया है विदेश में? कोई विदेश में ना, तो यहाँ तो चले गए आगरा, मथुरा, अलीगढ़, दिल्ली, यहाँ तो चले गए होंगे। कहा भैया? हाँ, तो वही कह रहे हैं किताब वाले। आप पता कीजिए अपने गए, आप पता कीजिए अपने घर वाले संबंधी आस पड़ोस कौन गया है। और देखिए जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है। तुम बात है बहुत करते हो। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? देखिए समझिए और क्या कीजिए, क्या करना है, समझिए, देखिए और परखिए। भारत की जनसंख्या एक मुख्य विशेषता इसकी तीव्र वृद्धि हो रही है। मुख्य विशेषता है तीव्र वृद्धि हो रही है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। यहाँ विश्व के लगभग कौन से विश्व के यहाँ विश्व के लगभग 2.4 कितना 2.4 क्षेत्रफल में 16.7 जनसंख्या विकास वृद्धि करती है। देखिए पूरे विश्व में, पूरा विश्व में 100% सुनिए 100% कोई चीज है, कितनी है? 100%। इसमें से क्या है? इसमें से क्या है? देखो, इसमें से कितना क्षेत्रफल? 2.7। कितना परसेंट? 2.7। तो भारत के पास क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितनी है? 100% से 16.7। 16.7। एरिया कम है, जनसंख्या ज्यादा। यस सर। कैसे रहेंगे भारत है? लेकिन मैंने किया था, ठीक है? क्या नहीं, सोचिए अगर भारत की जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती गई तो आने वाले समय में क्या होगा? क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट होगा। क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, सुनिए अब सुन लो, भारत की जनसंख्या में वृद्धि के कारण थोड़ा रह गया, फिर क्या अलग से क्लास बनाऊंगा, थोड़ा सा रह गया। भारत में जनसंख्या की वृद्धि के कारण अशिक्षा क्या है? अशिक्षा क्या है? शिक्षा की कमी, परंपरागत विचार, रूढ़िवादिता, मृत्यु दर में कमी, उष्ण जलवायु, अन्य देशों से स्थान, जैसे अपने देश में भी लोग आ जाते हैं। अशिक्षा का मतलब है शिक्षित व्यक्ति न हो, उसे पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, उससे भी जनसंख्या वृद्धि होती है। तुम तो आप लोग सर कैसे होती है उसको पता नहीं, पता कैसे? सुनिए शिक्षा क्या होता है।
आप सबने विज्ञान पढ़ी है? Yes, sir. जो मनुष्य के अंदर प्रजनन क्षमता है, प्रजनन क्या है? प्रजनन पुरुषों में क्या होते हैं? पुरुष XY, महिलाओं में XX। अशिक्षा का मतलब ये है, पहले क्या था कि अगर किसी दंपत्ति के लड़का नहीं हो रहा है तो क्या करता था, वो जानता ही नहीं था कि इनमें क्या है कि लड़के में XY गुणसूत्र मिलते हैं। जब लड़का कैसे होगा? X और Y मिलेंगे जब, लड़की XX मिलेंगे जब। अब अशिक्षा है, जानता ही नहीं है कोई अशिक्षित व्यक्ति है, जानता नहीं है, क्या करेगा वो? लड़के के चक्कर में बार बार क्या करेगा? क्या पैदा होंगी? लड़कियां। क्या होंगी? लड़कियां। पुत्र, इसको कहते हैं पुत्र की लालसा। क्या कहेंगे? पुत्र की लालसा। पुत्र रत्न की लालसा। मतलब पुत्र जने के लिए क्या करे वो? पुत्र रत्न की लालसा में क्या कर देते हैं? जनसंख्या का बढ़ा देते हैं। जनसंख्या क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो ये अशिक्षा का प्रभाव है या नहीं है? Yes, sir. शिक्षित होता तो पता होता कि लड़कियों में तो XX होते ही है, हम में होते XY, है ना? और कभी कभी एक और मिलता है, कभी कभी पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं बताते हैं कि पुत्र की लालसा में 2-2, 3-3 शादियां कर लेते थे। ये कितनी शादियां? 2 तो शिक्षा का फर्क पता पड़ेगा क्या होता है शिक्षा? Yes. परंपरागत विचार मतलब जैसे किसी की लड़कियां होंगी 2-3, अब वो लड़का के लिए मतलब मेरे वंश को चला हुआ है, वंश को पता ना ये अकबर के खानदान के पता ना कितनी संपत्ति छोड़ जाएंगे भारत में, वंश चलाएंगे हैं। ये होता है परंपरागत विचार, मतलब वंश ग्रोथ कैसे करेगा आप, तो उस चक्कर में भी आपका। और कहते हैं पुराने वाले कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी विचार था, लेकिन आज में विचार लागू नहीं है। अब तो क्या विचार लागू करता है? 100 वही उदम करे 100 मिलाओ, अपने आप सेट है। 100 क्या है? कोई है, कोई बताओ 100 मिलाओ, जरूरत है लाठी वैसे की है? 112 हो गया आपको? हाँ, था तो 100 पहले, अब प्रमोट नाम बदल से कुछ नहीं होगा। आज भी आप 100 नंबर लगाओ तो 112 से ट्रांसफर होकर वही जाएगी, टेंशन मत लो। मृत्यु दर में कमी, अभी मैंने बताया क्या हो रहा है? जन्म ज्यादा ले रहे, मर कम रहे, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ? मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। उष्ण जलवायु का भी फर्क पड़ता है, ठीक। वो हम बताऊंगा। अन्य देशों से कई अन्य देश से लोग यहाँ बाहर आ रहे हैं रहने के लिए। बढ़ती हुई जनसंख्या गुणवत्ता कैसे प्रभावित करती है, ठीक है, इससे तो बढ़ा दिया ना, ये सब बातें वही इसी लिखी है, एक झलक दे दे दो। 1981 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि में क्रमिक कमी हुई है। 1981 में क्या होने लगा? कमी आने लगी। क्या आने लगी? जनसंख्या, ये बोलने वाला जल्दी बढ़ो। जनसंख्या में कमी की या प्रवृत्ति जनसंख्या कम करने की सरकारी प्रयत्नों में सरकारी प्रयत्नों में लोगों की छोटे परिवार के प्रति बढ़ती सोच के कारण हुई। ये अभ्यास प्रश्न है। अनुकूलित जनसंख्या कैसे कहते हैं, मैं पढ़ाया है। मानव संसाधन कौन प्रमुख घटक है? जनसंख्या में वृद्धि की कौन कौन कारण है, जो मैंने अभी शिक्षा अशिक्षा ये सब बताया था। जनसंख्या में वितरण में अंतर क्यों पाया जाता है? वितरण मतलब कैटेगराइज करना। जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या के हम किस तरह प्रभावित होते हैं? बढ़ती जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या हो? खाद्यान्न की कमी आ जाएगी, रिसोर्स कम पड़ जाएंगे, बहुत सारी चीजें। सही क्या बताओ? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है क्या? नहीं। क्या है इसका? सही। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? गलत है। तो सही क्यों होगी बेटा? औद्योगिक नगरों एवं मानवों की अधिक जनसंख्या रहती है? सही। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है? गलत। वेरी गुड। अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है? सही। इसका मतलब सही पढ़ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? भारत।
सुनो, भारत हिंदुस्तान। जन्म दर में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। किसमें? मृत्यु दर। मृत्यु दर। भारत के नगरों में जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? तेजी। क्यों? उद्योगों के लिए। भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की अधिक। अधिक। क्या है? अधिक जनसंख्या। नहीं, भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की साक्षरता क्या है? अधिक। साक्षरता। बताया नहीं था साक्षर पुरुष ज्यादा है। यस सर। ये प्रोजेक्ट का है, ठीक है? आगे वाला पार्ट चलेगा बाद में। सातवां पार्ट है आपका उत्तर प्रदेश। आत्मा। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन। अब अच्छा पार्ट आएगा, ठीक है? ये रिविजन करके लाना, कार्य करके लाना, ठीक? ओके सर, कल चेक करोगे?